जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से ज्योतिष रहस्य। ज्योतिष का विषय बहुत गंभीर विषय है और पूरा हमेशा रहस्यमय ज्ञान से ही भरा हुआ होता है। एक अथाह समुद्र है, उसमें से जितना पानी निकालेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि समुद्र से पानी कम हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए उसको अथाह समुद्र का ज्ञान कहा जाता है। तो आज हम ऐसे ही आपको ज्योतिष का छोटा सा ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। सभी के लिए काम की बात है कि जब दो ग्रह के टक्कर होते हैं, यानी दो ग्रह आपस में टकराते हैं, तो उसी लग्न की पत्रिका में जो ग्रह कमजोर होता है वह उसके ऊपर उसका असर जाता है और जितनी भी पीड़ा होती है, यानी कि दो ग्रह लड़ रहे हैं आपस में, ये कह लीजिए। अब कौन कौन से ग्रह लड़ते हैं? एक दूसरे के शत्रु ग्रह आपस में लड़ाए जाते हैं। तो उन शत्रु ग्रह जो एक दूसरे के होते हैं, यदि वो आपस में लड़ते हैं तो उन दो की लड़ाई में जो कमज़ोर होता है, जो भी कमज़ोर हुआ, जैसे अब कहते हैं मंगल शनि, इनकी हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो इनमें जिसकी पावर कम होगी उसको नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि वो कमज़ोर है। तो वह अपना पूरा कमजोरी की वजह से वो हार जाता है, मतलब वो ग्रह अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। तो वह ग्रह जो अपनी हार की वजह से जो अपने पर दोष लगते हैं, उस ग्रह को वह अपने से नीचे वाले दूसरे जो ग्रह होते हैं जिनके ऊपर वो डाल सकता है, उनके ऊपर उसका असर डालता है। यानी उसकी जो कष्ट पीड़ा होती है हारने की, वह तीसरे ग्रह के ऊपर डाल देता है। अब एक उदाहरण तो मैंने दिया मंगल शनि का कि ये दोनों आपस में शत्रु हैं, द्वंद्व योग होता है। एक होता है सूर्य शनि, ये भी अक्सर पत्रिका में देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य तो अपने पुत्र शनि से दुश्मनी नहीं रखता है, परंतु शनि अपने पिता से दुश्मनी रखता है। तो यहाँ पे इन दो सेंटेंस जो है कि सूर्य अपने पुत्र से दुश्मनी नहीं रखता है और एक शनि अपने पिता से दुश्मनी रखता है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। अब इन दोनों की लड़ाई होती है, मान लो आमने सामने बैठने की वजह से या एक ही ग्रह में बैठने की वजह से। अब हम गहराई में यदि जाते हैं तो सूर्य जो है पिता का प्रतीक होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता कहा गया है, आत्मा का कारक कहा गया है। और शनि पुत्र के रूप में काम करता है या फिर शनि न्यायाधीश के रूप में भी काम करता है। तो जब पिता और पुत्र की लड़ाई होती है, यदि हम एक घर की बात करें तो पिता और पुत्र की जब लड़ाई होती है, एक तरीके से बाप बेटे की लड़ाई होती है, तो बेटे को ही पीछे हटना पड़ता है। और जब बेटा पीछे हटता है, यानी कि झगड़ा हुआ, झगड़े होने पर पिता तो पिता है, अल्टीमेटली बेटे को ही चुप होना पड़ता है। परंतु अंदर ही अंदर उस बेटे के मन में क्रोध की ज्वाला जलती है, क्रोधाग्नि उत्पन्न होती है। और वही बेटा जब वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, तो वह गुस्सा बेटा अपना क्रोध अपनी पत्नी के ऊपर उतारता है, क्योंकि पिता के ऊपर तो उतार नहीं सकता। पत्नी के ऊपर उतारने का मतलब हो गया, पत्नी जबकि निर्दोष है। बाप बेटे की लड़ाई में पत्नी का कोई रोल नहीं होता, बहू का कोई रोल नहीं होता है। परंतु जब वो बेटा हार जाता है पिता से, तो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना क्रोध अपनी पत्नी के ऊपर उतारता है। तो सूर्य पिता है, शनि पुत्र है और शुक्र जो है पत्नी का रूप में काम करती है। तो शुक्र जो है पत्नी जो हो गई, वो शनि अपना गुस्सा शुक्र के ऊपर उतारता है। और जब शुक्र खराब हो जाता है, उस वजह से जब शुक्र खराब होता है तो घर के अंदर क्लेश की वजह से लक्ष्मी की कमी होती है। और जब वो स्त्री जिसका कोई रोल नहीं था, उसको क्रोध का भाजन बनना पड़ता है, जो भी हारता है उसका। अब जब क्रोध का भाजन बन गया तो
क्या होगा, उसकी वो घुट घुट करके मरती है। वो कहती मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हो। तो वह घुटन की वजह से वह बीमार हो जाती है और फिर पैसे खर्च होते हैं, यानी दरिद्रता वहाँ पे आना चालू हो जाती है, लक्ष्मी जी जाना चालू हो जाती है। और ऐसे समय पे मनुष्य को शुक्र ग्रह को बलवान करना चाहिए। यदि किसी का अपने पिता से बहुत ज़्यादा झगड़ा होता हो, पिता से बिल्कुल नहीं पटती हो, पितृदोष की उत्पत्ति होती हो, तो शुक्र को बलि करके रखना चाहिए ताकि ठीक रहता है। और शुक्र को ही बलि का बकरा भी बनना पड़ता है। अब ये कह सकते हैं यहाँ पर, यदि एक घर की बात करें तो बहन जो है बुध का प्रतीक होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। भाई जो है मंगल का प्रतीक होता है, और जो भाभी होती है वह शुक्र का प्रतीक होती है। और बहन भाई की मान लो लड़ाई होती हो, तो बहन जो बुध का प्रतीक है अपनी आफत भी जो है अपनी भाभी यानी शुक्र के आगे कर देती है। इसमें भी शुक्र यानी वह स्त्री जो अबला है एक तरीके से, उसको ही फिर कष्ट भोगना पड़ता है। तो शुक्र को बलिष्ठ करना होगा। यहाँ पे कहने का अर्थ यह कि जब दो ग्रहों में टकराव होता है तो उन दोनों के उपाय करने के साथ साथ तीसरे ग्रह को भी अवश्य देखें और उपाय करें। जो ग्रह उनसे पीड़ित हो रहा है, कौन पीड़ित हो रहा है, ये अवश्य देखें। तो इस जीवन में ये रिश्तेदारी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए पुराने ज़माने के हमारे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदारी पर बहुत ध्यान देते थे कि कब किसके यहाँ पर कब जाना है, कब नहीं जाना है, क्या चीज़ वहाँ पर लेकर के जाना है, कब बहन बेटियों को अपने यहाँ पे बुलाना है, कब बहुओं को उनके मायके के यहाँ भेजना है। इन बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसी ध्यान रखने की वजह से ही ग्रह नक्षत्र अच्छे रहते थे, क्योंकि उनको मालूम होता था कि कौन से ग्रह को कब सेट करना है। अगर हम ये कह रहे हैं कि मंगल, सूर्य और गुरु ये तीन ग्रह हैं, अगर इन तीन में से कोई भी या सभी ग्रह यदि किसी मनुष्य के पीड़ित हैं तो यह मान करके चलना चाहिए कि संतान को कष्ट होता है। और संतान को कष्ट सबसे पहले इसलिए केतु, इसके लिए केतु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ने अपना बलि का बकरा केतु को बना के रखा हुआ है। केतु मंगल का प्रतीक बोला जाता है, और सूर्य केतु में सूर्य ग्रहण योग बन जाता है, तो ये बोला जाता है सूर्य खराब नहीं है, केतु खराब है। और यदि केतु के साथ बृहस्पति हो जाता है तो भी बृहस्पति और ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो केतु तीनों में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब हम यदि और गहराई में जाते हैं तो छठे भाव में सूर्य यदि बैठा हुआ हो और 10वें भाव में यदि मंगल है, तो सूर्य जो है मंगल को पीड़ित करेगा और मंगल अपनी पीड़ा केतु पर डाल देगा। तो ऐसे में पुत्र को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। मतलब जिसकी पुत्र ने कोई गलती नहीं की, उसके बावजूद भी पुत्र को उसकी सज़ा प्राप्त होती है। फिर हम कहते हैं साहब बच्चे ने कुछ नहीं किया, कोई पाप कर्म नहीं किया, पूजा पाठ भी करता है, उसके बावजूद भी इस भगवान इसको कष्ट क्यों देता है? वो माता पिता की गलती की वजह से पुत्र को कष्ट की प्राप्ति होती है। तो छठे और 10वें ग्रह आपस में लड़ते हैं, ये स्वर्ण अक्षरों में ज्योतिष में लिखा हुआ है। ये भी हर ज्योतिषी को याद होना चाहिए कि छठा घर और 10वें घर के ग्रह आपस में एक दूसरे के शत्रुता करते ही करते हैं। चाहे वो मित्र ग्रह हो तो भी शत्रुता करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। ऐसे में 5वें घर से संबंधित ग्रह की वस्तुएं अंधेरी कोठरी में या कमरे में रख देनी चाहिए, जिससे बुरे फल से बचाव हो सकता है। क्योंकि 5वां घर जो है वो बच्चे का घर माना जाता है, तो उससे संबंधित जो भी कुछ वस्तुएं घर के अंदर होती ही है, वहाँ पे जो भी ग्रह बैठा हो वो बंद कमरे में अंधेरे में रख देना चाहिए, जिससे बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से पूरा कुंडली का विश्लेषण करना होता है। शुक्र यानी कि हम बहू बता रहे हैं, चंद्र यानी कि सास बता रहे हैं। तो इसमें भी यदि बात करें और आगे चल कर के
तो बहू तो सास को दबा लेती है कई बार। ऐसे में चंद्र के उपाय करना चाहिए। तो चंद्रमा अपनी सारी पीड़ा जितनी भी होती है, चंद्रमा यानी सास, तो वह गुरु, मंगल और सूर्य की ओर धकेल देती है। यानी या तो गुरु महाराज के पास चली जाएगी, अपनी पीड़ा बताएगी, या फिर अपने बेटे को बताएगी, या फिर अपने पति को बताएगी। तो इन तीनों की ओर वापस उसके कष्ट पहुंचने लगते हैं। तो इसी प्रकार से पत्रिका को चेक करने के पहले इन सब रिश्तेदारियों को, ग्रहों को आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार से मैच करते हुए भी देखा जाए, क्योंकि परिवार का, चाहे भाई हो, बहन हो, बहू हो, पत्नी हो, सबका आपस में कहीं न कहीं पे पूर्व जन्म का रिश्ता होता है और इस जन्म में भी रिश्ता बनता ही बनता है। तो एक दूसरे के ग्रह का प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर भी पड़ता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।